अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज जर्मनी में रमज़ानुल मुबारक का पहला महीना है, ठीक है। और मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम मतलब कि हमारे जो बहन भाई जो मुसलमान हैं, जो रोज़ा रखते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि ये रमज़ान का महीना हम सब के लिए बहुत रहमतों और बरकतों वाला हो, ठीक है। तो आज फिर मैं वेलकम करता हूँ आपके लेसन नंबर 23 में। समझा रही बात आपको, ठीक है। लेसन नंबर 23, इसमें हमने क्या सीख चुके हैं, मैं थोड़ा सा वेरी शॉर्टली एक आधे मिनट में मैं अपने दो उन बहन भाइयों को बता दूं कि इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, 4 जर्मन केसेस के नाम से। किस नाम से? 4 जर्मन केसेस। उसमें हम नोमिनेटिव जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, अकोजाटिव जो है वो हमारा चल रहा है, और अकोजाटिव के भी हमारे कुछ लेसन अपलोड हो चुके हैं, और इस वक्त हम अकोजाटिव के प्रेपोजिशन जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम अकोजाटिव के 4 प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें फ्यूर, डोर्श, और एक और हमने पढ़ा था ओने। ये नाउ टोटल 6 के 7 प्रेपोजिशन है अकोजाटिव के, और आज हम अकोजाटिव का जो प्रेपोजिशन नंबर 5 है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। सही है। और कुछ बहन भाई हमें मैसेजेस करते हैं कि जी हमें शुरू से हम सीखना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बहन भाई चाहे वो जीरो से सीखना चाहते हैं, तो ये जो प्ले लिस्ट है लेसन नंबर 23 तक जो हम अपलोड कर चुके हैं, तो लेसन नंबर 1 से सीखना शुरू करें आप। समझा रही बात आपको? सही है। तो आप प्लेलिस्ट, आपको पता ही है कि लेसन्स की प्लेलिस्ट बनाई जाती है, जो आप हमारे जो जाएं उधर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। उसके ऊपर 4 जर्मन केसेस लिखा होगा, ठीक है। सबसे ऊपर में से स्टोरीज, जो स्टोरीज हैं उसकी प्लेलिस्ट है, और जो मतलब 4 जर्मन केसेस हैं इसकी जो प्लेलिस्ट आपको दूसरे नंबर पे मिलेगी। समझा रही बात आपको? है तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे प्ले स्टेशन, और प्ले स्टेशन कह रहा हूँ कि अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और आपने फिर भी मैसेज करके मैं पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आपके पास हमारा है, और दूसरा मतलब कि कमेंट के ऊपर आप कर ही सकते हैं, बात की जा सकती है, ठीक है। तो मैं वेलकम बैक करता हूं। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 23 के ऊपर। जिस तरह मैंने बताया, आज का हमारा प्रेपोजिशन है गीगन प्रेपोजिशन, ठीक है। ये अकोजाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। और इससे पहले जो 4 प्रेपोजिशन है वो हम पढ़ चुके हैं। वेलकम बैक, ठीक है। तो गेगन का मतलब क्या होता है, बताइए। गेगन, गेगन का मतलब क्या होता है? जी, गेगन का मतलब सबसे पहले अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो उसका मतलब होता है अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? खिलाफ, मुखालिफ, खिलाफ ना, ठीक है। दो, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, पाकिस्तान स्पील्ट होइटे गेगन इंडिया, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ। उर्दू में ये मतलब बनेगा, ठीक है। मैं इसके अलावा भी इसके कुछ और इस्तेमालात भी हैं, वो भी हम आज के लेसन में देखेंगे कि गेगन और कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सही है, कुछ जुमले मैं यहां पे आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको इसका अच्छी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नंबर 1 जुमला है, जैसे मैं एक मिसाल तो आपको मैंने दे दी है ना, ठीक है, लेकिन पहले जुमले हम वो पढ़ेंगे खिलाफ के तर्जमे के साथ, ठीक है। मसलन, लड़का अपने दोस्त के खिलाफ खेल रहा है लड़का अपने दोस्त के खिलाफ खेल रहा है। देर युंग, क्या बनेगा? देर युंगे स्पील्ट, ठीक है। देर युंगे स्पील्ट गेगन, गेगन, ठीक है जी। गेगन अपने दोस्त के खिलाफ खेल रहा है। गेगन जाइनन फ्रॉइंट। अब गेगन कौन सा है? अकोजाटिव है। अकोजाटिव में देर, देन में चेंज होता है, ठीक है। गेगन जो फ्रॉइंड है उसका आर्टिकल क्या होता है? देर। तो इसमें जाइन के साथ जब जाइन में आर्टिकल लगाना है तो उसमें मैं en का में इजाफा करना होगा, क्योंकि यहां पे गेगन प्रेपोजिशन लग चुका है, ठीक है। देर युंगे स्पील्ट, लड़का खेल रहा है, अगेंस्ट अपने दोस्त के, गेगन जाइनन फ्रॉइंड, ठीक है, FREUND है, ये जुमला बनेगा, है। तो क्या जुमला बन गया? देर युंगे स्पील्ट, लड़का खेल रहा है, ठीक है, गेगन, गेगन जाइनन फ्रॉइंड, ठीक है। अकोजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है। यस, गेनाउ। इस वजह से तमाम आर्टिकल में आइनन, माइनन, डाइनन, जाइनन सब में हमें en लगाना पड़ता है। ओके, अब अगली एग्जांपल देखिएगा। हम नई कीमतों के खिलाफ हैं।
हम नई कीमतों के खिलाफ हैं। तो क्या बनेगा? wir, ठीक है, wir जो है wir sind, हम हैं, ठीक है जी, gegen, अब gegen, ठीक है, die Preise, die neuen Preis, Neuen, neuen Preise, ठीक है, हम नई कीमतों के खिलाफ हैं, ठीक है। गेगन प्राइस प्लूरल में है, कीमतों प्लूरल में डी आर्टिकल चेंज नहीं होता। प्लूरल में आपको पता है जो नाउन्स प्लूरल में होते हैं उनके साथ डी आर्टिकल आता है, ठीक है। और अक्वजाटिव में डी आर्टिकल चेंज नहीं होता और हमने डी लिख दिया। और जो एडजेक्टिव है वो ईएन के साथ लिखा जाएगा, है ईएन के साथ प्लूरल में, ठीक है। ये एडजेक्टिव हम सीख चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि अक्वजाटिव में एडजेक्टिव्स कैसे लगाए जाते हैं तो आपको प्लीज थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे जो लेसन है उसमें हम ये सारा सीख चुके हैं। ओके, तो अब हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अक्वजाटिव के एडजेक्टिव्स आपको सीखने हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो पिछले लेसन्स में हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? Wir sind gegen die neuen Preise। हाँ, एक जुमला मेरे ज़हन में और आ रहा है, हम नए कवानीन के खिलाफ हैं। ये भी जुमला अक्सर बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे? Wir sind gegen, हैं, wir sind gegen die neuen Regeln, हैं, neuen Regeln आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? REGELN, Regeln, हैं, Regeln, genau, हम नए कवानीन के खिलाफ हैं। क्या ख्याल है? डी आ गया क्योंकि प्लूरल में ये कवानीन है ना, प्लूरल में डी आर्टिकल लगता है, डी रेगल हो जाएगा। Wir sind gegen die neue Regeln, हैं, हम नए कवानीन के खिलाफ हैं। अच्छा, ओके, आगे क्या है कि गाड़ी दीवार से टकरा गई। गाड़ी दीवार से टकरा गई। अब देखिए, ये गाड़ी है और ये दीवार है, ये आपस में टकरा गई, यानी कि ये इसमें भी खिलाफ का कॉन्टेक्स्ट पाया जा रहा है, ठीक है। दो चीजें जब आपस में मुखालिफ सिबत में टकराएंगी उसके लिए भी गेगन लगेगा। ओके, ठीक है। तो ये जुमला क्या बनेगा? आपकी 10 ऑटो, क्या बनेगा? 10 ऑटो, गाड़ी जो है फ्यूर है, सॉरी जो दूसरा यू के उसके बगैर है, फ्यूर, ठीक है, टकरा गई। गेगन दी वांट है, गेगन, ओके, गेगन दी वांट, ठीक हो गया ना। जो दीवार है उसका आर्टिकल दी होता है, तो दी आर्टिकल चेंज नहीं होगा क्योंकि अक्वजाटिव प्रेपोजिशन है और अक्वजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। 10 आउट ऑफ फ्यूर, गेगन फुर, 10 आउट ऑफ फुर, गेगन दी वांट, उससे टकरा गई, ठीक है। अगला क्या है? ये दवाई सर दर्द के खिलाफ मदद करती है। ये दवाई जो है सर दर्द के खिलाफ, उसके अगेंस्ट मदद करती है। तो क्या बनेगा? दी मेडिसिन, दी मेडिसिन है, दी मेडिसिन, दी मेडिसिन हिल्फ्ट, ठीक है, हिल्फ्ट का मतलब होता है मदद करती है, ठीक है। गेगन कॉप्फश्मेर्सन, गेगन है, गेगन कॉप्फश्मेर्सन, गेगन कॉफ श्मेर्सन, SCHMERZEN है, कॉप्फश्मेर्सन। तो क्या जुमला बनेगा? दी मेडिसिन हिल्फ्ट गेगन कॉप्फश्मेर्सन, कि दवाई जो है वो उसके खिलाफ मदद करती है। किसके खिलाफ मदद करती है? सर दर्द के खिलाफ, ठीक है। तो एक तो ये खिलाफ का मतलब ये आपने याद रखना है। समझानी बात आपको? गेगन का इस्तेमाल नंबर 1 ये था। अब इसका इस्तेमाल हमने कुछ और भी सीखना है, एक मिनट ठहरिएगा। गेगन का एक इस्तेमाल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि किसी सिमत में जाना, किसी डायरेक्शन को बताने के लिए भी यूज होता है। मसलन ये बच्चा दरवाजे की तरफ भाग रहा है, ये बच्चा है और ये दरवाजा है। मैंने अभी बताया ना, दो चीजें जब एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी, सिमत की तरफ, ठीक है, जैसे वो गाड़ी की मिसाल मैंने आपको दी है, तो उसके लिए भी गेगन लगेगा, यानी किसी डिस्टेंस के दोनों चीजें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जा रही होंगी, ठीक है। मसलन क्या बनेगा? Das Kind rennt gegen die Tür। यहां पे पहले लिख लेते हैं सिमत के लिए, है, सिमत के लिए भी यूज होगा ये, ठीक है। तो das Kind क्या बच्चा बनेगा? das Kind, ठीक है, बच्चा जो है वो दौड़ रहा है, rennt दौड़ रहा है, gegen है, gegen die Wand, gegen die Wand, ठीक है। फिर दीवार आ गई तो आर्टिकल दी है, उसको वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, हवा खिड़की की तरफ चल रही है।
हवा चल रही है लेकिन खिड़की की तरफ चल रही है। बाईस भी किसी ने पंखा चलाया है, उसकी हवा चल रही है तो खिड़की की तरफ चल रही है ना, तो गेगन आएगा उसके में भी। ठीक है, क्या बनेगा? देयर विंड है, देयर विंड, ओके, वेट यानी चल रही है। ठीक है, गेगन दस फेंस्टर, गेगन, ओके, दस फेंस्टर है। समझा रही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है, बता दीजिएगा मुझे है क्या बन रही है जुमला। देयर विंड वेट, हवा चल रही है, गेगन दस फेंस्टर, खिड़की की तरफ चल रही है, खिड़की की तरफ, ओके, हवा है, ये खिड़की है, इस तरफ चल रही है। ठीक है, गुड। आगे क्या है? कश्ती लहरों की तरफ जा रही है। ये लहरें है, ये कश्ती है, उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपने बताना है दस बोट, दस बोट फेयर्ड है, दस बोट फेयर्ड, कश्ती जो है वो जा रही है। ठीक है जी, कहां जा रही है जी? गेगन दी वेलन है, गेगन, गेगन दी वेलन, दी वेलन, WELLEN, वेलन। ठीक है, प्लूरल में है लहरें, प्लूरल में दी आर्टिकल लगता है, आकोसाटी में दी आर्टिकल बिल्कुल चेंज नहीं होता, वही लिखेंगे जो है। ठीक है, दस बोट फेयर्ड गेगन दी वेलन, कश्ती जो है वो लहरों की तरफ जा रही है। परिंदा घर की तरफ उड़ रहा है, परिंदा घर की तरफ उड़ रहा है, क्या बनेगा? देयर फोगेल है, देयर फोगेल फ्लीग्ड है, देयर फोगेल फ्लीग्ड, परिंदा उड़ रहा है। गेगन दस हाउस, घर के खिलाफ सिमत में है, गेगन, ठीक है, गेगन दस हाउस है। समझा रही ना बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हैं? तो गेगन का दूसरा इस्तेमाल जो आप सीख रहे हैं वो सिम्मत के किसी चीज की तरफ सिम्मत के बताने के लिए भी गेगन यूज होगा। ठीक है, अच्छा, गेगन का एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल वो भी आपने सीखना है। ठीक है, फर्ज करें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, गेगन का एक इस्तेमाल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आपने किसी चीज का कोई वक्त टाइम बताना हो, टाइम बताना हो आपने, ठीक है, कीमत या मिकदार, किसी चीज की कोई कीमत या मिकदार बतानी हो। ठीक है, मसलन, लेकिन इसमें जरा बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, जरा गौर से देखिएगा। मसलन अगर आप कहते हैं मैं तकरीबन 7 बजे आऊंगा, ठीक है, ओके, कितने बजे? तकरीबन 7 बजे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं 7 बजे आऊंगा एग्जैक्ट टाइम, तो उसके लिए लगाया था हमने, क्या लगाया था? यानी जब आपने कोई स्पेसिफिक टाइम बताना है तो प्रेपोजिशन लगेगा टाइम के लिए। समझा रही बात आपको? लेकिन अगर आपने टाइम बताना है, यार मैं तकरीबन 7 बजे आऊंगा, पता नहीं है 7 बजे से पहले, 7 बजे के बाद, एग्जैक्ट टाइम का नहीं हमें पता, तो उसके लिए फिर आपने ये प्रेपोजिशन गेगन लगाना है। तो क्या बनेगा? इश्कों में गेगन सॉरी है, इश्कों में मैं आऊंगा, ठीक है, इश्कों में गेगन ज़ीबन उवर। समझा रही बात आपको? है, इश्कों में मैं आऊंगा, गेगन ज़ीबन उवर, मैं 7 बजे के करीब करीब आऊंगा। इश्कों में गेगन 8 Uhr, इश्कों में गेगन 9 Uhr। सही है, जब टाइम का अंदाजा नहीं है, इतने करीब करीब आऊंगा, तो फिर गेगन आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगला जुमला देखें, फिल्म तकरीबन 10 बजे खत्म होगी, फिल्म खत्म होगी तकरीबन 10 बजे, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि एग्जैक्ट 10 बजे खत्म हो जाएगी, तकरीबन 10 बजे। ठीक है, तो इसका जुमला देखिएगा जरा प्लीज, 1 मिनट। तो इसका जो जुमला आपने बनाना है तो बनेगा देयर फिल्म एंडेड है, क्या बनेगा? देयर फिल्म एंडेड, ENDE एंडेड है, ठीक है, एंडेड गेगन 7 Uhr, गेगन, ओके, गेगन 10 Uhr, सॉरी 10 बजे ना, तो 10 Uhr आएगा, है, गेगन 10 Uhr। फिल्म जो है तकरीबन 10 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है कि ये तकरीबन 20 यूरो का है। अब कीमत है आपने बतानी है, अब कीमत, ये तकरीबन एग्जैक्ट कीमत का नहीं पता, ये तकरीबन 20 यूरो का है। ठीक है, तो क्या बनेगा? 10 कोस्टेड गेगन, क्या बनेगा? 10 कोस्टेड गेगन है, गेगन 20 Euro है, Euro, इसकी कीमत तकरीबन 20 यूरो है। 10 कोस्टेड गेगन 20 Euro, इसकी कीमत तकरीबन 20 यूरो है। आगे
इसी तरह के गर्मियों के करीब मौसम गर्म हो जाता है। गर्मियों के करीब हैं, ओके, बिल्कुल गर्मियों में तो गर्म हो ही जाता है, ठीक है। उसके करीब भी अगर बताना हो तो गेगन जोमा क्या बनेगा, गेगन है, गेगन जोमा गर्मियों के करीब, ठीक है, ठीक है। विर्ड एस विर्ड है, विर्ड एस वाम, ओके, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है। गेगन जोमर यानी गर्मियों के करीब करीब, इस सेंस में भी यूज हो सकता है। आगे क्या कहता है, हफ्ते के आखिर के करीब मैं फ्री हूंगा, हफ्ते के आखिर के करीब मैं फ्री हूंगा, ठीक है। गेगन एंड देर वोखे क्या बनेगा, गेगन, गेगन एंड, गेगन एंड देर वोखे, गेगन एंड देर वोखे, ठीक है। गेगन एंड देर वोखे बिन इश फ्राई, समझा रही है ना, क्या कह रहा है, फ्राई, गेगन यानी कि तकरीबन, एंड देर वोखे हफ्ते के आखिर में, हफ्ते के आखिर में, ठीक है। एंड देर वोखे बिनिश फ्राई मैं फ्री होऊंगा, समझा रही बात आपको, ठीक है। क्या बनेगा, गेगन एंड यानी कि तकरीबन एंड पर मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब जरा यहां पे छोटा सा पॉइंट आपको समझना चाहता, मैं कहता हूं कि आपको एक्सप्लेन करूं। ये देखें, ये जो है ना देर वोखे, ये वाला आपके मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताएं, वोखे का आर्टिकल तो होता है दी वोखे, वोखे का आर्टिकल क्या होता है, दी वोखे, तो दी तो चेंज नहीं होता, क्या होता है चेंज, बताइए, देर वोखे नहीं होता, दी वोखे होता है, ऐसे ही है ना। तो मुझे ये बताइए फिर यहां पे देर क्यों आया है, ये मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं अक्कुजाटिव प्रेपोजिशन गेगन या अक्कुजाटिव है, और अक्कुजाटिव में दी आर्टिकल जो होता है वो दी ही रहता है, ठीक है। सिर्फ देर आर्टिकल जो होता है वो देर में चेंज होता है, ये हमने सीखा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि यहां पे क्यों देर आया है, पता है आपको किस वजह से आया है जी। अगर आपने ये कहा है कि जी यहां पे ये जो हिस्सा है ये गैनिटिव हिस्सा है, क्या है, गैनिटिव, अक्कुजाटिव, दाटिव, फिर गैनिटिव भी आता है, यू नो दैट, ठीक है। तो गैनिटिव में किसी चीज की मलकियत को बताया जाता है, जैसे कि ये मलकियत कैसे बन रही है, ठीक है, एंड हफ्ते के आखिर में, हफ्ते के आखिर में, ठीक है, एंड आखिर किसके आखिर में, हफ्ते के आखिर में, ठीक है। तो इसमें गेनेटिव केस में ये होता है कि जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज हो जाता है, समझा रही बात आपको। तो एंडे देर वोखे बिनिश फ्राई, सही है। तो ये गेनेटिव केस है। अभी चूंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी हम अक्कुजाटिव केस पर हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसके बाद डाटिव पढ़ेंगे, फिर हम गेनेटिव पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये गेनेटिव की वजह से हफ्ते के आखिर पर, तो के का, हफ्ते के का जो मतलब होता है ना, जैसे बच्चों के खिलौने, हमसाए की गाड़ी, हमसाए की बिल्ली, ठीक है, दोस्त का मोबाइल, तो ये जो के का जो होता है ना, ये तर्जमा गेनेटिव में किया जाता है। तो यहां पे भी ये वही तर्जमा बन रहा है, हफ्ते के आखिर में, आखिर किसका है, हफ्ते का, तो दी देर में चेंज हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ये गेनेटिव की वजह से लगा, ठीक है, ओके। तो फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भाई आपने घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना, तो ये जब गेनेटिव में पहुंचेंगे तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो गेगन एंडे देर वोखे हफ्ते के आखिर में बिनिश फ्राई में फ्री होऊंगा, ठीक है। तो ये तीन इस्तेमाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं गेनेटिव केस के, अक्कुजाटिव केस के, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये सीखा है कि किसी चीज या शख्स के खिलाफ अगर कोई मतलब जुमला कहना है तो गेगन आएगा। सर दर्द के खिलाफ दवाई काम करती है, जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, ओके। नई कीमतों के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, या ठीक है, लड़का अपने दोस्त के खिलाफ खेल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, तो खिलाफ किसी चीज के, उसके सूरत में गेगन आएगा, नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा किसी चीज की डायरेक्शन अगर मैंने बतानी, कोई सिमत बतानी है,
कोई चीज किसी तरफ जा रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है, ठीक है, उसके लिए भी गेगन लगेगा, ठीक है। ओके, फिर तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज हमने बतानी है करीबन, तकरीबन के मायने में, इसके करीब करीब, गर्मियों के करीब करीब, सर्दियों के करीब करीब हैं, ओके, 7 बजे के करीब करीब है, तो उस सूरत में भी गेगन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसका एक प्रेपोजिशन रह गया है, ठीक है, मेरे ख्याल से 5 प्रेपोजिशन हो गए, 1 या 2 प्रेपोजिशन और रह गए हैं, तो फिर ये हमारा हिस्सा जो है ये मुकम्मल हो जाएगा 23 लेसन। तो फिर 24 लेसन में जो 1-2 प्रेपोजिशन रह गए हैं वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, फॉर अपकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।